स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिविल गुरुजी। हम बात कर रहे हैं आज कि कैसे एक सिविल इंजीनियर्स को उसकी पहली जॉब 20 से 35 हजार रुपए की मिल सकती है, और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, वर्क एक्सपीरियंस के बिना। हाँ, मिलती है, लेकिन कैसे, हम आज बात करेंगे। उससे पहले एक समझ लो कि जॉब क्या होता है। देखो, जॉब एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आपको आपकी जो चीजें आती है उसको परफॉर्म करना होता है। आपके घर में काम वाली बाई है, अब आपने उसको क्यों हायर किया? क्योंकि उसको झाड़ू लगाने आता है, पोछा लगाने आता है, बर्तन धोने आता है और खाना बनाने आता है। अब सोच लो कि उसको सिर्फ झाड़ू लगाने आता हो, बर्तन धोने नहीं आता, खाना बनाने नहीं आता और पोछा लगाने नहीं आता, तो क्या आपकी माँ या दादी उसको रखेगी अपने घर पे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बोलेगी, सर अब मेरे को अपना झाड़ू पोछा नहीं करवाओगे तो मैं सीखूंगी कैसे? तो हम बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तेरे को 3 महीने सिखाऊंगा, मैं तेरे को झाड़ू लगाना सिखाऊंगा, पोछा लगाना सिखाऊंगा, बर्तन धोना सिखाऊंगा और खाना बनाना सिखाऊंगा। लेकिन अब सैलरी बोलेगी मेरे को, लेकिन सैलरी पहले दिन से चाहिए, तो क्या आप उसको सैलरी पहले दिन से दोगे? क्या नहीं दोगे, क्योंकि सिखा आप रहे हो। तो आप बोलोगे कि पहले 3 महीने सिखाऊंगा मैं, तेरे को थोड़ा थोड़ा खर्चा दूंगा बस, और बाकी का 3 महीने के बाद दूंगा तेरे परफॉर्मेंस पे, यही उसको बोलोगे आप। लेकिन जैसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं, सिविल इंजीनियर का डिग्री लेके आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको पहले से सैलरी मिले। हाँ, पहले से सैलरी मिलेगी यदि आप मेरे इन कुछ बातों का ध्यान रखोगे, और इन चीजों को यदि आप सीख लोगे बहुत आसानी से, तो आपको पहली जॉब 20 से 35 हजार रुपए तक का मिल सकता है। मैंने बहुत चारों जोन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे जॉब रोल जो एंट्री लेवल जॉब रोल हैं उसको निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूं। तो कौन कौन से जॉब रोल है देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन में, जो जगह है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसमें कौन कौन से जॉब पोस्ट होते हैं? साइट इंजीनियर, जूनियर सिविल इंजीनियर, जूनियर क्वालिटी इंजीनियर, कैड ड्राफ्टर और एस्टिमेशन इंजीनियर। कौन कौन सी कंपनी? लार्सन ट्यूब्रो, शाहपुर पालनजी, सिंप्लेक्स, एनबीसीसी और भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिनके इनिशियल लेवल जॉब पोस्ट 20 से 35 हजार रुपए तक के होते हैं। और सिर्फ नॉर्थ जोन के इंडिया में इंजीनियरिंग नहीं होती भैया, साउथ में भी होता है। तो साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में जॉब पोस्ट साइट सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर, असिस्टेंट क्वालिटी इंजीनियर एंड ट्रेनिंग इंजीनियर, और भी बहुत सारे जॉब पोस्ट होते हैं। कौन सी कंपनी है? शोभा डेवलपर, प्रेस्टीज ग्रुप, एनसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ब्रिगेड ग्रुप एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, साउथ जोन की। लेकिन इंडिया में सिर्फ नॉर्थ और साउथ है क्या? नहीं भैया, ईस्ट और वेस्ट भी है। तो पहले ईस्ट की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आसाम जॉब पोस्ट है जूनियर साइट इंजीनियर, ट्रेनी साइट इंजीनियर, जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं नीचे डाउनलोडेबल में दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ा सा ब्लर या छोटा दिख रहा होगा तो आप नीचे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले मेरे साथ ये वीडियो कंप्लीट कर लो। कंपनी का नाम है गैमन इंडिया, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, बंगाल सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और भी बहुत सारे। और एक द लास्ट वन वह वेस्ट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा सेंट्रल में आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पे साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर, सिविल साइट सुपरवाइजर, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और ट्रेनी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नाम से जॉब पोस्ट फेमस है। ये अलग अलग जगह के जॉब पोस्ट जो फेमस तरीके हैं वो बता रहा हूँ। आप जिस जगह से होगा उस जगह में आप गूगल करके अलग अलग जॉब प्लेटफॉर्म ही बताऊंगा कहाँ से जॉब मिलती है, वहां पे आप जाके उसी जॉब पोस्ट में अप्लाई करना जो ये इस टाइप के टाइटल से कनेक्टेड है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टी, टाटा प्रोजेक्ट, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, शाहपुर पालनजी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने कुछ के एग्जांपल लिए हैं। ये जो 4 जोन के इतने सारे जॉब पोस्ट हैं, इसमें से कुछ कॉमन मैंने 6-7 जॉब पोस्ट निकाल के रखे हैं, जो ऑलमोस्ट नाम अलग होते हैं लेकिन जॉब रोल वही होता है। नाम बड़े हैं, वर्ड्स थोड़े से समझ हो सकते हैं आपको ना आए हों, क्योंकि आपने अभी तक जॉब नहीं किया है। तो मैं उन्हीं को संबोधित कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं किया है, जिन्होंने जॉब करने का सोच रहे हैं। तो उस समय ये इस हर एक जॉब पोस्ट को अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो साइट एग्जीक्यूशन, सेकंड क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, चौथा क्वांटिटी टेक ऑफ एंड बजटिंग, 5वां शेड्यूलिंग और 6वां स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये 6 टाइप के जॉब पोस्ट होते हैं जो आपको एंट्री लेवल में एक अच्छा पे स्केल दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना होगा यार, फ्री में तो कुछ चीज नहीं मिलता। अब ये समझते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी जॉब वैकेंसी निकालती क्यों है, क्यों जरूरत है कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी भी टाइप के सिविल इंजीनियर्स का एंट्री लेवल में इन 6 जॉब पोस्ट पे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, जब वो काम कर रही होती है तो उसको लगता है कि यहाँ पे किसी इंजीनियर की जरूरत है जो मेरे लिए कुछ काम कर दे। जैसे कि क्या क्या काम? साइट में वर्क एग्जीक्यूट करवा दे, क्वालिटी कंट्रोल कर ले। यदि हो सकता है कि उनके यहाँ क्वालिटी खराब हो रहा होगा तो उनको एक एंट्री लेवल इंजीनियर चाहिए। ज्यादा हमारे पास बजट नहीं है, हमको एक एंट्री लेवल इंजीनियर चाहिए जो स्किल्ड हो और जाके क्वालिटी को कंट्रोल करे, जो काम हो रहा है उसको देख ले। आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, अब कोई ऐसा फर्म जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आते होंगे लेकिन उसको
थोड़ा सा ड्राफ्टमैन टाइप इंजीनियर चाहिए, बस जो ऑटोकैड में थोड़ा सा ठीक ठाक आता हो, मैं जो बोलूंगा वो कर ले, तो वहां पे उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन उस फर्म में जहां पे अच्छे काम आते होंगे, क्वांटिटी टेक ऑफ एंड बजटिंग, जिसको प्रोजेक्ट बनाने होते होंगे, टेंडर बनाने होते होंगे, टेंडर फील करने होते होंगे, एस्टिमेशन निकालना होता होगा, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम होता होगा जिस कंपनी को, उस कंपनी को क्वांटिटी टेक ऑफ एंड बजटिंग वाले इंजीनियर चाहिए होते होंगे। क्यों चाहिए होते हैं उनको? जिससे कि वो अपने क्लाइंट को ड्राइंग के हिसाब से सही बजट दे सके। तो सही बजट दे सके का मतलब भैया उसको आना चाहिए, तब तो वो दे पाएगा। तो वैसे 6 जोन पे एंट्री लेवल जॉब होता है। लेकिन इस 6 जोन पे एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहला है फाइंडिंग द एसेंशियल स्किल। इन 6 जॉब पोस्ट में आपको ज्वाइन करने के लिए ये बेसिक स्किल आना ही चाहिए। वो ये बेसिक स्किल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साइट लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। साइट लेआउट का मतलब, आपने क्रिकेट खेले हो, क्रिकेट खेलते वक्त हम पहले पिच बनाते हैं, कहाँ पे स्टिक रहेगा, फिर 22 कदम चलते हैं, फिर वहाँ पे दूसरा स्टिक लगाते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे बैट से नाप के वाइड लगाते हैं, फिर बैट से नाप के क्रीज बनाते हैं, फिर सेमी सर्कल बनाते हैं, मतलब पहले शॉर्ट सर्कल बनाते हैं, फिर फुल सर्कल बनाते हैं। ये क्या है? ये लेआउट है जिसमें आप क्रिकेट खेलोगे। सेम वैसे ही हमको हमारे बिल्डिंग का लेआउट देना होता है। ऐसा थोड़ी कि कहीं भी हम कॉलम रख देंगे और बिल्डिंग बना देंगे। एग्जैक्ट 0 एक्यूरेसी पे हमको वो पिन पॉइंट लोकेशन देना होता है जहां पे हमारे कॉलम के एक्सकवेशन होंगे, हमारे कॉलम मार्क होंगे। उसको हम करते हैं साइट लेआउट्स। साइट लेआउट्स में थोड़े और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि पहला स्टेज आ जाता है कि जब आप मटेरियल मंगाओगे, अपने साइट ऑफिस बनाओगे, लेबर हटमेंट बनाओगे, लेबर इसलिए फैसिलिटीज बनाओगे, स्टोर्स बनाओगे, मटेरियल स्टॉक की अवेलेबिलिटी के लिए जगह बनाओगे, वो भी साइट लेआउट्स में आता है। तो ये आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस सामान को कैसे रखते हैं और इसका यूज किस जगह पे है, तो हम कैसे ले जाएं। अगेन, बिना झाड़ू पकड़े तो झाड़ू लगाना भी नहीं आ सकता, तो आपको साइट जाना होगा। तो जितने नियरेस्ट आपके कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं वहां जाओ और उसको सब बस देख के विजुअलाइज करो कि इसने सीमेंट को सही तरीके से रखा है कि नहीं। सही तरीके से रखा है कि नहीं कैसे पता करोगे? वहां के स्टोर इंचार्ज से पूछ लो कि भैया इसको कैसे रखते हैं। कितना सिंपल सा वर्ड है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाओ और उसके स्टोर इंचार्ज से पूछ लो कि भैया साइट में इस मटेरियल को कैसे रखते हैं, ये आपको सही जगह रखा है कि नहीं तो इसका सही जगह क्या होना चाहिए था। एक दिन में ना आप पूरा साइट मटेरियल स्टोरेज का पैटर्न सीख सकते हो किसी भी नियरेस्ट साइट में जाके। कोई मना नहीं करता आपको साइट में एंट्री करने से, बस आपको आपके एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, एज अ लर्निंग इंजीनियर फील होना चाहिए। सोचो यार, कर्ण एक सारथी पुत्र होके उसको जब युद्ध कला सीखना था तो वो अपने आप को ब्राह्मण बता के जाके वो परशुराम से युद्ध कला सीख लिया। उनको सीखना था ना, ये थोड़ी परशुराम ने एक रूल रेगुलेशन रखा था कि भैया मैं ब्राह्मणों को ही सिखाऊंगा, तो वो सारथी पुत्र होके खुद को ब्राह्मण बताया कि हाँ भैया मेरे को सिखा दो। सीखना इंपॉर्टेंस था। बाद में भले उनको जो श्राप व्राप मिला, लेकिन फिर भी वो सीख के इतने बड़े धनुधर्द हुए। आप क्या 2 दिन के लिए छोटे नहीं हो सकते? साइट में जाके उनसे रिक्वेस्ट करके हाथ पांव जोड़ के हो सकते हो भाई। तो साइट लेआउट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हर एक काम को करवाने का सही तरीका आपको आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियर्स ना काम करवाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए उतना एसेंशियल मटेरियल है कि नहीं ये भी पता नहीं करते। तो आपको हर एक काम को करवाने के लिए कितने मटेरियल लगते हैं, क्या उसका मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, ये पता होना चाहिए, जिससे कि आप स्टोर में जाकर चेक कर सको वो मटेरियल है कि नहीं, और नहीं है तो प्री प्लान करके उसको ऑर्डर दिलवा सको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या मटेरियल इंचार्ज से कि भैया ले आओ क्योंकि हमको काम करवाना है। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहती है अपने इंजीनियर से कि सोचो, ऑनर थोड़ी चाहेगा यार फिर से जाके मटेरियल चेक करे कि मटेरियल साइड में कितना है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। इसीलिए तो उसने इंजीनियर रखा है। और ये बिना काम किए सीखा जा सकने वाला काम बता रहा हूं मैं ऐसा कोई काम नहीं बता रहा हूं जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है। इस काम में आपको बस आपकी ब्रेन की और आपके एफर्ट की जरूरत है, वर्क एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ के सीख सकते हो। तीसरा, साइट इंस्पेक्शन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। साइट इंस्पेक्शन, जब आप अपने घर पे शादी ब्याह होता है तो उसके लिए कहीं ट्रेनिंग करने जाते होगा कि मैं साइट इंस्पेक्शन करने जाऊंगा, उससे पहले मैं ट्रेनिंग कर लेता हूं, क्या मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए यार दूसरे शादी में कैसे होता है। नहीं, आप अपने फीलिंग और अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से समझते हो कि ये पर्दा सही लगा है कि नहीं, ये पिक्चर सही लगा है कि नहीं, ये टेबल चेयर सही व्यवस्थित है कि नहीं, खाना टेस्ट करके देख लेता हूं अच्छा लग रहा है कि नहीं, भैया खाने की वैरायटी सही है कि नहीं। तो आप इंस्पेक्ट करते हो उसको। कैसे इंस्पेक्ट करते हो? जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो चेक करते हो ना कि फटा है कि नहीं, ये फटा है। जब कपड़ा खरीदते हो तो बचपन से खरीद रहे हो आप अपने सामान। कॉपी खरीदने जाते हैं तो कॉपी ऐसे पलटा के चेक करते हैं कि खराब पन्ने तो नहीं है, पन्ने अच्छे नहीं। यही है इंस्पेक्शंस, आप साइट में जाके कर सकते हो। बस इसके लिए ब्रेन खुले होने चाहिए। जब आपको मटेरियल्स की और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का बेसिक नॉलेज हो जाएगा
तो आप साइट इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट मतलब आपको चीजों पता होना चाहिए। यदि आपके घर पे आप पेट्रोल लेके आप बाइक लेके गए और पेट्रोल खत्म हो गया तो आप किससे कोऑर्डिनेट करोगे? अपनी मम्मी को फोन लगाओगे, मम्मी गाड़ी लेके आना है, यहाँ पेट्रोल खत्म हो गया है? नहीं लगाओगे, अपने दोस्तों को लगाओगे, क्योंकि आपके दोस्त जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन आप थाने में पकड़ा गए तो आप अपने पिताजी को फोन लगाओगे, पापा मैं थाने में पकड़ा गया हूं? नहीं, आप ऐसे अपने चाचा ताऊ भतीजे जो पुलिस से रिलेटेड हो या नेतागिरी से रिलेटेड हो उसको फोन लगाओगे। तो आप उस समय आपको आपके कॉमन लाइफ में मालूम होता है किससे कोऑर्डिनेट करना है। सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हर एक वर्क के लिए स्पेसिफिक पर्सन है। यदि आप उन सब को कोऑर्डिनेट कर सकते हो हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे, ड्राइंग्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए, फंड के लिए, प्लानिंग के लिए, एसेसरीज के लिए, तो वो आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट में। फोर्थ है सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। वर्ड वही है, साइट इंस्पेक्शन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। कुछ जगह पे दोनों एक साथ लिख जाते हैं। सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मैं बात कर रहा था, वही चीज आप हर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम को करने से पहले क्या करना है, काम करते वक्त क्या करना है और काम करने के बाद क्या करना है। यदि आप ये चेक करने पे सक्षम हो, फॉर एग्जाम्पल आप चावल आपके घर में बनता है तो कैसे बनता है? हम चावल पहले खरीद के लाते हैं, चावल हमारे घर पे स्टोर है, तो हम क्या करते हैं, हम चावल लेते हैं, उसको धोते हैं, एक बार धोते हैं, दो बार धोते हैं, तीन बार धोते हैं। तो प्री कुकिंग है, ड्यूरिंग कुकिंग कि भैया चावल डालने में उसमें थोड़ा सा पानी देख लो, इतना एक इससे इतना ज्यादा होना चाहिए उसके लेवल से पानी। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जितना मेरे को आता है, हो सकता है थोड़ा और लोग मेरे से एक्सपीरियंस दोगे चावल बनाने पे। हम उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसको कुकर बंद कर लेते हैं, उसका जो ऊपर का रबर है वो चेक कर लेते हैं सही से लगाए कि नहीं। चेक करके ड्यूरिंग कुकिंग हम चेक करते हैं, 1 सीटी बजे या 2 सीटी बजे हम बंद कर देंगे। आफ्टर कुकिंग हम उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ऐसा नहीं कि कुकर बस निकाले और तुरंत उसको पानी में डाल दिया ठंडा होने के लिए, उसको निकाल के खा गए। हम उसको और पकने देते हैं अपने भाप से कि भैया पक ले 5-7 मिनट, फिर हम निकाल लेंगे खाने के लिए। तो प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर क्या करना चाहिए, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होता है। यदि आप ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो उससे पहले क्या करना है, बीच में क्या काम करते वक्त क्या ध्यान रखना है, काम करने के बाद क्या ध्यान रखना है, ये हमें चेक करना होता है। अगेन इसको काम करके सीखने की जरूरत नहीं है, इसको सीख के काम किया जाता है जिससे कि काम खराब ना हो। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट इन ऑटोकैड। ये प्रैक्टिस से ही आप ऑटोकैड चलाना सीखोगे, तभी जाके परफॉर्म कर पाओगे। सोचो कि मैं जॉब में जाऊंगा वहां में वही ऑटोकैड सिखा दे भैया, ऐसा कभी नहीं होगा। MS ऑफिस एंड बेसिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, आपको रिपोर्ट बनाने होंगे, आपको डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना होगा, आपको प्रेजेंटेशन बनाना हो सकता है अपनी कंपनी के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, आपको लेटर ड्राफ्टिंग करना हो सकता है, तो आपको MS ऑफिस तो आना ही चाहिए। अब ये भी काम आप सोचो कि जॉब में जाके सीखूं, नहीं, आपको पहले सीखना होगा। क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है, तो क्या वहां सेलेक्ट होगे उसके बाद क्रिकेट सीखोगे? नहीं, पहले सीखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब जाके वहां सिलेक्शन होता है। सेम ऐसे ही जितनी भी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर रहा हूं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये इंडिया टीम है, वहां सेलेक्ट होने के लिए आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तब जाके वहां आप सेलेक्ट होगे। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, वो जो मैं ड्राफ्टमैन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, असिस्टेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हैवी स्टील्स होते हैं। यदि आपको एग्जीक्यूशन में जाना है तो भी आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आना चाहिए, जिससे कि आप ड्राइंग के लैंग्वेज को पढ़ के ज्यूम कर सको कि क्या बोलना चाह रहा है ये जो डिजाइनर है। या फिर डिजाइनिंग फर्म पे भी एज अ सिविल इंजीनियर आपको डिजाइनिंग फर्म पे भी एज असिस्टेंट स्ट्रक्चरल डिजाइनर का जॉब पोस्ट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि एमटेक कर लो, तो जो आपका वे ऑफ ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा यदि एमटेक के साथ आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करोगे तो। नेक्स्ट है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ड्राइंग, कि जो ड्राइंग जो आपके आर्किटेक्ट ने लिख के दिया है, लाइन का लैंग्वेज, उस लाइन के लैंग्वेज को आप समझ सको, जिससे कि आप हर एक काम को सही से परफॉर्म कर सको। सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस, अगेन बहुत सिंपल सा चीज है। आपके घर में जब बच्चा कोई खिलौना खेल रहा होता है तो आप उसको सेफ्टी मेजर्स करते हो ना, कि गिर ना जाए, पीछे तकिया लगा देते हो। साइकिल चला रहे हो तो उसमें 2 चक्के अलग से लगाते हो, साइकिल से ना गिर जाए, और ये साइकिल छोड़ के चलाते हो तो पीछे पकड़े रहते हो। क्या सेफ्टी मेजर्स हैं ये? तो यही सेफ्टी मेजर्स आपको साइड में परफॉर्म करने होते हैं। अगेन आपको कोई सिखाने आता है कि जब आपके घर में बच्चा रहता है, आपका पर्सनल कंसर्न होता है, उसको चोट लग जाएगी तो आपको दुख लगेगा। आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आपके छोटे भतीजे, आपके भांजे या आपके खुद के बच्चे गिर जाएंगे तो आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा। बस ये एज्यूम करते हो आप, इसमें सेफ्टी के लिए काम करते हो। सेम ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्शन साइट में इतने सारे लेबर्स होते हैं, उन लेबर्स के लिए, सारे स्टाफ्स के लिए आपको सेफ्टी मेजर्स करने होते हैं। अगेन ये करके नहीं सीखा जाता, इसको पढ़ा जाता है कि कौन से काम को कैसे करना चाहिए, वैसे उसको सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, तब जाके परफॉर्म होता है।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। यदि आपको अच्छा लंबा पहला ही जंप स्टेप लेना है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल बहुत 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 एसेंशियल है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमेशा टेक्निकल स्किल से ऊपर होता है मैनेजर। तो टेक्निकल स्किल एंट्री लेवल के लिए अच्छा है, लेकिन आगे चल के आपको मैनेजर तक पहुंचना ही है। लेकिन पहले स्टेप में ही आप टेक्निकल स्किल के साथ मैनेजरियल स्किल सीख गए। मैनेजरियल स्किल का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंट कर सको आप हर एक चीजों को लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर सको चीजों को समझाने के लिए, और आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर हो कि आप सही सही जो मैं बोलना चाह रहा हूं वही आप समझो। ऐसा ना हो मैंने रात भर गाया राम सीता कौन और आप बोले कि भाई बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। इसलिए मैनेजमेंट स्किल डेवलप बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग एंड कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल सा वर्ड है प्लानिंग। कौन सा काम कैसे किया जाएगा, यदि कोई काम किया जाएगा तो उसके लिए कौन सा मटेरियल, कितने लेबर, कैसे इक्विपमेंट, कितना बजट चाहिए, सबको प्लान कर लो। इक्विपमेंट है कि नहीं है, मंगाना पड़ेगा, कितने दिन में आएगा भैया, उसको कितने दिन में आएगा, ये भी आपका लैग टाइम है ना, इसको भी आप मेंशन करना पड़ेगा आपके उस प्लानिंग में। बहुत छोटा सा स्किल है, अगेन इसको सीखा जाता है तब परफॉर्म किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड प्राइमावेरा। यदि मैनेजमेंट स्किल यदि आपका सीखना है तो उसके साथ टूल्स भी कुछ आने चाहिए। जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लिखना होता है, प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में बनाते हो या पावर पॉइंट में बनाते हो। आपको कुछ डेटा शीट बनाना है तो आप एक्सेल में बनाते हो। तो सेम ऐसे ही यदि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है थोड़े से एक्सपांड लेवल पे, देखो छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो तो आप कॉपी पेन पुस्तक एक्सेल में कर सकते हो, बच्चे टाइप बार चार्ट बना के। लेकिन आपको बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीजों को असाइन करना है, तो आपको सीखना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन प्राइमावेरा। ये सब कहां सीखोगे, तो ये सब सिविल गुरुजी अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखा रहा है आपको। लेकिन उससे ही पहले जो फीस पे करके नहीं सीख सकते वो सब कैसे सीख सकते हैं, वो सब इंटर्नशिप करते हैं, किसी कंपनी में जाके फ्री में काम कर सकते हैं, या एकदम 2-4-5 हज़ार रुपए रिक्वेस्ट करके दे दो सर खर्चे पानी के लिए, और साल भर आप वहां काम करो और वो सारे एक्सपेक्ट जो मैंने आपको बताया अभी ये 10 वो सीखो, 11 चीजें वो सीखो। लेकिन कब तभी सीख पाओगे जब उस प्रोजेक्ट में उस तरीके का काम हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो आप नहीं सीख पाओगे। फिर आप क्या सीखोगे, जो काम हो रहा है बस उतना ही सीखोगे। लेकिन हम उतना ही सीख के काम हो जाएगा क्या, नहीं भी, हमको सभी चीजें सीखना है। तो इंटर्नशिप के साथ साथ आपको नेटवर्किंग करना होगा। इंटर्नशिप में जो आपके प्रोजेक्ट में काम हो रहा है वो तो सीख जाओगे, लेकिन उन 11 में से और जो चीज आपके प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा है उसको सीखने के लिए आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, अलग अलग इवेंट्स में जाने पड़ेंगे, उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो उसके एक्सपर्ट हैं और वो आपको समझा दे या सिखा दे। इसके लिए आप गूगल का, आजकल एआई आ चुका है, एआई का सपोर्ट ले सकते हो, या फिर सोशल मीडिया का सपोर्ट ले सकते हो, सर्च इंजन का सपोर्ट ले सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्किंग इवेंट का सपोर्ट ले सकते हो। बहुत सारे इवेंट होते हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। यदि आप बड़े सिटी में रहते हो तो वहां के लिए तो और अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ये इंटर्नशिप भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबा समय लगेगा, कोई नेटवर्क ही नहीं है आपके लिए, उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन कोर्स। यदि ये दोनों फ्री का काम और लंबा समय देके आप नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो। सिविल गुरुजी वैसा ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। जैसे कि इस इंजीनियर्स डे में, अप स्किलिंग थ्रू इंजीनियर्स डे, सिविल गुरुजी आपको मोस्ट डिमांडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि बिल्डिंग का है, बिल्डिंग और हाईवे, जिसकी फीस है 5 साल वैलिडिटी के लिए 17,847 और ये भी 5 साल वैलिडिटी के लिए 17,847। इसको इस इंजीनियर्स डे ऑफर में जो कि 35,694 का होता है, इसको कैंसिल कर दे रहा है। और यही इंजीनियर्स डे ऑफर में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको सिर्फ 17,847 रुपए में दोनों मॉड्यूल मिल जा रहा है, बिल्डिंग भी और हाईवे भी, जिसके अलग अलग प्राइस 5-5 साल की वैलिडिटी होता था। लेकिन इस इंजीनियर्स डे ऑफर में आपको 17,847 में मिल जा रहा है। और कम फर्स्ट गेट फर्स्ट सिर्फ 99 इंजीनियर्स को ही मिल रहा है। और सिर्फ हाईवे और बिल्डिंग है नहीं, आप जियो टेक्निकल बिल्डिंग या फिर जियो टेक्निकल हाईवे कुछ भी 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या फिर ब्रिज बिल्डिंग, ब्रिज जियो टेक्निकल, ब्रिज हाईवे कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, या फिर बीआईएम बिल्डिंग, बीआईएम और बिल्डिंग, बीआईएम और हाईवे, बीआईएम और ब्रिज और बीआईएम, कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई भी 2 कॉप्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग बिल्डिंग का प्लेटिनम कोर्स 5 साल की वैलिडिटी के जो था, कोई भी 2 कोर्स आप लोगे तो वो दोनों कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 17,847 में मिल जाएगा, और वो भी सिर्फ 99 इंजीनियर्स को ही। तो डिले नहीं करना, क्योंकि सीख के ही आगे बढ़ा जाता है। आप सोचोगे कि मैं बिना सीखे जाके परफॉर्म कर लूं और मेरे को अच्छा जॉब प्रोजेक्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है ये तो सीख लोगे। इसमें एक और कोर्स है जॉब डिटेक्टिव, जिसमें आपको सिखाया जाता है कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हो, कैसे क्रैक करते हो अपना इंटरव्यू। लेकिन वो मैं आज भी इस वीडियो में बता देता हूं, थोड़ा सा उसका हाईलाइट, कि वेयर टू फाइंड जॉब लिस्टिंग। सीखने के बाद जॉब कैसे ढूंढोगे, तो भैया जॉब के लिए naukri.com है, इंडीड है या लिंक्डइन है, उसके साथ मॉन्स्टर भी है। लेकिन यहाँ पे आपको जॉब वो मिलेंगी, बहुत सारी जॉब है, बहुत सारा कंफ्यूजन है।
जॉब बिल्डो कोलैबोरेशन विद सिविल गुरुजी, मतलब कि अब सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जॉब आपको हर जगह खोजने की जरूरत नहीं है। आप सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आओ, सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहीं पे ही एक दूसरा बटन है जॉब बिल्डो का, ऊपर लोगों के पास में ही, वहां से जाके आप जॉब बिल्डो में स्विच कर जाओगे और वहां पे सारे प्लेटफॉर्म में जितने भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सारे सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो यहां पे जॉब बिल्डो में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब आपको मल्टीपल जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक जगह जाओ, सारे जॉब आपको वहीं पे मिल जाने वाले हैं। नहीं तो यदि आप अभी तक कैसे हो रहा था, लोग कंपनी करियर्स के पेज में जाके ढूंढते थे, हम यहां से निकाल के दे दे रहे हैं, हम मॉन्स्टर से यहां पे डाल दे रहे हैं, हम नौकरी से, इंडीड से, लिंक्डइन से, सारे जॉब पोस्ट यहां पे अपलोड कर दे रहे हैं। और कुछ हमारे पोटेंशियल कोलैबोरेशन है, वहां पे हम यहां पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। लोकल जॉब फेयर जो होते हैं, वहां के भी जॉब हम इसमें डाल दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल्स में जो आ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी यूनिवर्सिटी में आ रही है, वो भी डिटेल हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी डिटेल हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो सारे जॉब जहां से भी आता है, उसको सिविल गुरुजी ने, जॉब बिल्डो एक कंपनी है जिसके साथ कोलैबोरेट करके हम सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब प्लेटफॉर्म रेडी किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नीचे बोर्ड लाइन नंबर दिया 9111001234, उसमें कॉल करके आप ये पता कर सकते हो ये जो ऑफर है जो मैंने बताया वो कैसे आपको मिल सकता है।